बात बहुत ही पुरानी है। जब एक लकड़हारा था, पीढ़ियों से उसके पुरखे जंगल की लकड़ियां बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने पेट की आग बुझाते थे। अब ये लकड़हारा तो बिल्कुल अकेला था, लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। बड़े अचरज की बात है कि लकड़हारा एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और खूबसूरत था। वो बहुत ही मेहनत करता, फिर भी उसकी लकड़ी के अच्छे दाम उसे नहीं मिलते। वो लकड़हारा बहुत ही संतोषी था, अपने हाल में मगन रहने वाला, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। अपनी नींद सोता, अपनी नींद उठता। उस लकड़हारे की एक खासियत यह भी थी कि उसने सूखे पेड़ के अलावा कभी हरे भरे पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाई थी। उसका मन कहता था, जैसे अपने प्राण वैसे ही वनस्पति के भी प्राण। इसके अलावा लकड़हारे को बांसुरी बजाने का भी बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता वो तालाब के किनारे बैठकर मधुर बांसुरी बजाता। वो बांसुरी बजाने में इतना मगन हो जाता कि उसे समय का ध्यान भी नहीं रहता था। वो हमेशा अपने काम से काम रखता, अपनी राह जाता, अपनी राह आता। न जागते हुए कोई बवाल, न सोते हुए कोई जंजाल। एक दिन हमेशा की तरह सांझ की बेला में अपने ठिकाने पर आ रहा था। ठिकाना तो क्या था, बस एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। खा पीकर कुल्ला किया और फिर हमेशा की तरह खाट पर लेट गया। उस रात एक अनोखी बात उसके साथ घटित हो गई। आंखें बंद करते ही उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह सोने का मुकुट पहने हुए सोने के सिंहासन पर बैठा है। 4 सुंदर दासियां उसे पंखा झल रही हैं। अचानक अप्सराओं की तरह सुंदर एक राजकुमारी उसके पास आकर खड़ी हो गई। राजकुमारी की मुस्कान और उसके अनुपम सौंदर्य को वह देखता ही रह गया। सौभाग्य यह हुआ कि राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। अगली सुबह जब वह उठा, कंधे पर कुल्हाड़ी धरी और मुस्कुराता हुआ जंगल की ओर रवाना हो गया। मुस्कुराते मुस्कुराते ही उसने सूखी लकड़ियों का गट्ठर बांधा और फिर मुस्कुराता हुआ बस्ती में वापस आ पहुंचा। बस्ती के लोगों ने जब उसके होठों पर मुस्कुराहट की चमक देखी तो पूछ लिया, जड़े खोदते हुए कोई गड़ा हुआ धन मिल गया क्या? किसी ने पूछा, रास्ते में कहीं से कोई खोया हुआ जेवर तो नहीं मिल गया? आखिर बिना वजह मुस्कुराने का क्या मतलब है? तब कहीं जाकर उस लकड़हारे को अपनी मुस्कान का ख्याल आया और साथ ही साथ मामूली सा अचरज भी हुआ। आज मैं इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहा हूं? दूसरी रात को भी पलकें बंद होते ही उसे फिर से वही सपना आ गया। अब तो उसकी मुस्कुराहट कुछ और बढ़ गई थी। तीसरी रात को भी वही सपना आया तो उठते ही वो हंसने लगा, हंसता ही चला गया। उसको देखने वालों के मन में ऐसी ठेस लगी कि आखिरकार परेशान होकर उन्होंने पूछ ही लिया, कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? बिना बात के हंसता रहता है, ना कोई बात, ना कोई गीत, ना कोई हंसने का कारण बताता है। लोगों ने जब उसे बहुत ही तंग किया तो उसने झूमते हुए कह दिया, न तुम्हारे कान सुनने के काबिल हैं, न मेरा मुंह कहने के काबिल। गांव वालों को उसकी ये बात तो उसकी हंसी से भी ज्यादा कड़वी लग गई। लोगों ने सोचा, ये आदमी तो किसी को आदमी ही नहीं समझता, भला इतनी भी क्या हेकड़ी। गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर गांव के ठाकुर से प्रार्थना की कि अब वही लकड़हारे से उसकी हंसी के मायने पूछे। ठाकुर ने कहा, हंसता है तो हंसने दो, तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? उसकी हंसी है, किसी का क्या बिगड़ गया? तब ठाकुर के खास आदमियों ने कहा, आप सच कहते हैं, मगर बिना बात के हंसना भी तो ठीक बात नहीं है। आप गांव के मालिक हैं, गांव की हर छोटी बड़ी बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक बार उसे बुलाकर पूछो तो सही कि वो क्यों हंसता है और फिर किस पर हंसता है। ठाकुर ने सोचा कि कहीं वो मुझ पर तो नहीं हंसता। 2 लोगों को भेजकर जल्दी से लकड़हारे को बुलाया गया। लकड़हारा सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए बस हंसता ही चला जा रहा था। लकड़हारे को देखते ही ठाकुर की चोटी से लेकर एड़ी तक आग लग गई। उसने लकड़हारे को फटकारते हुए उससे हंसने का कारण पूछा, लकड़हारे, तू हंसता क्यों है? लकड़हारे ने हंसते हंसते ही जवाब दिया, मेरा मुंह कहने के काबिल नहीं और आपके कान सुनने के काबिल नहीं, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इस हंसी से भला आपको क्या फर्क पड़ता है।
लकड़हारे की इस वाहियात बात को सुनकर ठाकुर के आदमी स्तब्ध रह गए। ठाकुर तो गुस्से में लाल पीला हो गया और कहने लगा, नालायक, तेरी मौत तो नहीं आई। मगर लकड़हारे का फिर भी वही जवाब था। ठाकुर साहब ने एक बार फिर से पूछा तो फिर से वही उत्तर आया। अब तो ठाकुर फटकारते हुए बोला, बार बार एक ही जवाब। तभी ठाकुर साहब के मन में एक तरकीब आई और धमकाते हुए बोले, अब तो तू अपनी हंसी रोक ले, वरना तुझे कोतवाल के सामने पेश कर दूंगा। लकड़हारा तो उसी तरह से बेबाकी से हंसता रहा। हंसते हंसते वह बोला, अब तो हवा के रुकने पर ही मेरी हंसी रुकेगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, यह हंसी रोकना अब मेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर के आदेश होते ही कुछ लठैतों ने लकड़हारे को पकड़कर उसे कोतवाल के सामने हाजिर कर दिया। लकड़हारा तो उसी लहजे में हंसता हुआ कोतवाल के सामने आया। यह देखकर कोतवाल का खून खिल उठा। उसने दहाड़ते हुए, गुस्से में दांत पीसते हुए हुक्म दिया, अपनी इस हंसी का कारण बता, वरना मैं तेरा सिर कलम करवा दूंगा। लकड़हारे ने हंसते हंसते ही जवाब दिया, लगता है मेरे मरने के बाद भी शायद मेरी हंसी नहीं रुकेगी। कोतवाल बोला, लेकिन सिर कटवाने से पहले अपनी हंसी का मतलब तो समझा दे। लकड़हारे ने एक बार फिर से वही राग अलापा, मेरा मुंह हंसी का कारण बताने के काबिल नहीं और आपके कान सुनने के काबिल नहीं। अब तो कोतवाल को डर लगने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं ये राजा का जासूस तो नहीं है, वरना इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है जो मेरे सामने खड़ा होकर ऐसी बात करे। कोतवाल का गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ गया। वो शांत भाव से बोला, मैं तेरे पागलपन को माफ करता हूं, परंतु राजा के सामने भी अगर तू इसी तरह हंसा तो मैं तुझे मानूंगा। लकड़हारे ने हंसते हंसते जवाब दिया, ये हंसी किसी का लिहाज नहीं करती। लकड़हारे का ये जवाब सुनते ही कोतवाल का डर पक्का हो गया। वो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैंने इसे दंड नहीं दिया। राजा को पता चल गया तो कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अब तो इसे एक पल के लिए भी यहां पर रोकना ठीक नहीं है। यहां से भेजने में ही खैरियत है। बिना वजह के मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। और फिर कोतवाल ने उस लकड़हारे को पूरी हिफाजत के साथ सही सलामत राजा के दरबार में भिजवा दिया। मगर लकड़हारे की हंसी में कोई कमी नहीं आई। वो तो राजा के सामने भी उसी निसंकोच भाव से हंसता रहा। ये देखकर राजा के कलेजे पर मानो अंगारे दहकने लगे। उसने सोचा, एक तो राजकुमारी बीमार है, उस पर इस गंवार लकड़हारे को हंसी